हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो मसल्स पूरा अपन कोशिश करूँगा मैं आपके लिए पार्ट 1 में कवर करने के लिए। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं तो इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं कि मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें द ग्रोस एनाटॉमी ऑफ मसल्स रेफर टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द बोन एंड प्रोड्यूस मूवमेंट। मसल्स बोन से अटैच होती है और मूवमेंट प्रोड्यूस करती है ना। तो इसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। अब इसमें 3 वर्ड है कि मसल्स बेली, ओरिजिन, इंसरेशन। पहले मैं आपको बेली समझा देता हूँ, फिर अपन इसकी लाइन पढ़ेंगे। मसल्स बेली जो मेन मुख्य मसल्स होती है, जो बिल्कुल ही प्योर मसल्स है, जिसमें न तो टेंडन होता है, क्योंकि मसल से बोन को जोड़ने वाला टेंडन होता है, तो न तो टेंडन पार्ट जो मेन जो पार्ट होता है मसल्स का वो बेली कहलाता है। बेली इज फ्लैशी पार्ट ऑफ मसल्स दैट कंटेन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनरेट फोर्स ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। द बेली यूजली द थिकेस्ट पार्ट है ना। तो मेन जो पार्ट होता है मसल्स का वो क्या आपका बेली होता है। ओरिजिन है कि ये पॉइंट आप समझिए कि ओरिजिन होता है जो कि जहाँ से उसका अटैचमेंट है। अब ऑल स्केलेटल मसल्स इज अटैच फ्रॉम द बोन, तो इसका बोन से इसका ओरिजिन होगा। बोन से पहले वो टेंडन, टेंडन से फिर मसल्स, क्योंकि मसल्स कभी डायरेक्ट लिंक नहीं होती है, उसके बीच में जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है आपका दोस्तों, टेंडन होता है। फिर एक चीज़ होती है कि जो ओरिजिन होता है वो हमेशा लेस मूवमेंट वाला होता है पार्ट है ना, और वो सेंटर के क्लोज होता है, बॉडी के सेंटर में। तो ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन है ना, बोन से अटैच होती है, दैट रिमेन रिलेटिवली फिक्स और स्टेबल ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओरिजिन वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, मतलब लेस मूवमेंट यानी स्टेबल पार्ट होता है। इंसरेशन वाला इसमें बता रखा है कि इंसरेशन इज द पॉइंट। अब वो जो मसल जहाँ से ओरिजिनेट हुई वो इंसरेशन देखो, या तो वो बोन से हो सकती है नेक्स्ट, या फिर किसी कैविटी में हो सकती है, या फिर वो किसी मसल्स मास में जाके भी अटैच हो सकती है। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द मसल्स टू ए बोन दैट मूव व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो द इंसरेशन, अब ये प्रोक्सिमल होगी तो ये इसका जो इंसरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टल में गिना जाएगा, डिस्टल पार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन केवल इसका इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जैसे कि मुख्यतः पार्ट आपको दिखा रखा है, ये आपका कौन सा पोर्शन है दोस्तों, बेली वाला पार्ट है। अब इसमें नेक्स्ट डिस्कशन है कि नर्व सप्लाई और मसल्स मैकेनिज्म। पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नर्व सप्लाई 2 तरीके से होती है, सोमेटिक नर्व सप्लाई और ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई। ऑल टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स में जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल, अगर आप एएनएस का वीडियो पढ़ेंगे आप, तो सोमेटिक नर्व सप्लाई वो होती है जिसमें आपकी मसल्स कंट्रोल में रहती है। तो कौन सी मसल्स कंट्रोल में दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल बाय द मतलब कंट्रोल होती है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, तो वो स्केलेटल मसल्स का पार्ट है। और दूसरा जो है इसमें ऑटोनोमिक है। ऑटोनोमिक उसमें सप्लाई होती है जो दोस्तों जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, स्मूथ और कार्डियक है ना। तो उसके लिए तो मेनली मुख्यतः 2 नर्व होती है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्व सप्लाई। पढ़ लीजिए, नर्व सप्लाई इज द नेटवर्क ऑफ नर्व दैट कैरी सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मसल्स एंड अदर ऑर्गन। द नर्व सप्लाई कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक किसे, जिसपे वॉलंटरी मसल्स, ऑटोनोमिक जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं, जैसे हार्ट की मसल्स, डाइजेशन की, पेरिस्टाल्टिक की मसल्स है ना। मसल्स मैकेनिज्म, इसके बारे में मैंने एक डिटेल बना रखा है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है कि किस तरह से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो अपन एक लिस्ट पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे। नाउ द ग्रुप ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स। अब इसके ये कहने का मतलब है कि आप जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे अगर मैं इस हाथ को, ये जैसे अपना एक हैंड मानना कि ये हैंड को आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेट करती है। अब जैसे कि इसके अंदर बता रखा है कि अगर आपका हाथ आपको बेंड करना है, तो इसमें जो प्राइमरी मसल्स है वो बाइसेप्स होगी और उसके एंटागोनिस्ट क्या होती है, ट्राइसेप मसल्स होगी। तब जाके आपका हाथ क्या हो जाएगा, उस पर बेंड हो जाएगा है ना। ये दोनों मसल्स कोऑर्डिनेट कर रही है। प्राइमरी मूव को आप एगोनिस्ट कह सकते हैं, ये एंटागोनिस्ट हो गई। इसी तरह से अगर आपको हाथ को अगर वापस एक्सटेंड करना है, तो प्राइमरी मसल्स कौन सी हो जाएगी, ट्राइसेप्स, और उसके एंटागोनिस्ट कौन हो जाएगी, बाइसेप्स। अगर ये मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो आपका मूवमेंट नहीं होगा दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये मतलब होता है इनका। अब हम आगे चलते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होता है आपके स्केलेटल मसल्स का, मतलब नोमेनक्लेचर समझ रहे हैं किस तरह से नाम दिया जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ स्केलेटल मसल इज अ सिस्टम ऑफ नेमिंग द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया सच एज अ शेप, साइज, लोकेशन, ओरिजिन, इंसरेशन और एक्शन। मतलब इनका नोमेनक्लेचर नाम कैसे दिया, इसकी शेप से, साइज से, लोकेशन से, ओरिजिन से, इंसरेशन से कहाँ होते हैं,
तो ये एग्जाम्पल समझिए, अगर शेप कोई ट्रायंगुलर शेप की है तो उसको डेल्टोइड, डेल्टोइड का मतलब ट्रायंगुलर शेप के होने के कारण उस मसल्स का नाम क्या कर दिया, डेल्टोइड मसल्स। दिस मसल्स इज नेम आफ्टर इट्स जियोमेट्रिक शेप रिजेंबल टू एक ऑब्जेक्ट। इसका डेल्टोइड मसल्स का नाम इसलिए दिया क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखती है। साइज, द मसल इज नेम अकॉर्डिंग टू रिलेटिवली साइज कंपेयर टू अदर मसल्स। अब ये लार्जेस्ट मसल होने के कारण, सबसे अदर मसल से लार्जेस्ट होने के कारण इसका नाम क्या दे दिया, ग्लूटियस मैक्सिमम, क्योंकि ये लार्ज मसल्स है। लोकेशन के हिसाब से इसमें दे दिया कि ये आर्म में है, ब्रेकियल आर्म में है, तो इसका नाम दे दिया ब्रेकियल मसल्स। ये एक एक एग्जांपल है, इससे बहुत सारी मसल्स, बस इनके नाम से शेप, साइज, लोकेशन के हिसाब से नाम दे दिया। दूसरा ओरिजिन एंड इंसरेशन, कि वो कहाँ से ओरिजिन हुई है और कहाँ इंसरेशन हुई है। ये जैसे कि एग्जांपल स्टर्नम से ओरिजिन हुई है और कान के पीछे जो मस्टोइड प्रोसेस होता है वहां जाके इसकी फिनिश होती है, तो इसका नाम क्या दे दिया, स्टेनोक्लीडोइड मस्टोइड प्रोसेस, बोन मसल्स। तो ये ओरिजिन और इंसरेशन। अब उस मसल्स के नंबर ऑफ ओरिजिन हेड कितने हैं, अगर बाइसेप्स इसलिए दिए क्योंकि उसके 2 हेड ऑफ ओरिजिन होते हैं, और ट्राइसेप्स इसलिए दे दिए उसके नंबर ऑफ ओरिजिन 2-3 हो गए। तो ये इसका नोमेनक्लेचर का इसके अंदर आपका दे रखा है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं कि इसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है दोस्तों। अब आपको पता होगा कि ये जो डायग्राम, पहले आप डायग्राम से समझा देता हूँ। ये आपकी एक मसल्स है, ये आपका क्या होती है, नर्व आ रही है ना। ये इस पार्ट का अगर आप जूम देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए कि इस नर्व एंडिंग में जो एक्सोन टर्मिनल है, इसके बीच में क्या हो रखा है, आपके साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स यानी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसमें आपके क्या न्यूरोट्रांसमीटर रखा हुआ है। तो जब भी आपकी पैरासिम्पेथेटिक होती है तो हमेशा एसिटाइलकोलिन ही आपका क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर से सीक्रेट होते रहते हैं और आपको नॉर्मल मूवमेंट कराती है। पर जब आपको सिंपैथेटिक करना होगा तो एसिटाइलकोलिन की जगह यहाँ से क्या सीक्रेट होगा, एडीआर और नॉन एडीआर। अब ये मसल्स है, तो ये मसल्स और न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये इसका प्री साइनेप्टिक, ये बीच का स्पेस आपका साइनेप्स, और ये क्या हो गया, पोस्ट साइनेप्टिक कह सकते हैं, जो कि मसल्स के ऊपर होता है, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो कि इसके एसिटाइलकोलिन के ऊपर कैप्चर करने में रहते हैं। क्योंकि विदाउट न्यूरोट्रांसमीटर, विदाउट नर्व इन्वॉल्वमेंट आपकी मसल्स से 1% काम नहीं कर सकती। तभी तो आपने सुना होगा कि अगर कोई मसल्स से, अगर कोई ब्रेन कोमा में हो जाता तो उसकी मसल्स पैरालिसिस में हो जाती, क्योंकि मसल्स का कोऑर्डिनेशन ही आपके नर्व के ऊपर डिपेंड करता है। आइए नोट्स पे फोकस करते हैं। ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ कनेक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन और एंड ए मसल्स फाइबर। ठीक है, जिस मोटर न्यूरॉन वो होती है जो आपकी एक्टिविटी करवाती है। नर्वस सिस्टम टू इट, ये किस लिए करते हैं कि नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, 3 पार्ट, प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक क्या है कि एक्सोन का जो न्यूरॉन में आपने अगर स्ट्रक्चर, इसमें मैंने नर्वस सिस्टम की वीडियो डाल रखी है दोस्तों, वो देख लेना, बहुत इजी वे में समझा रखा है। द एंड ऑफ एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन दैट कैरी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। अब इसमें क्या होता है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनमें क्या स्टोर है, ACH, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है। साइनेप्टिक लेफ्ट क्या हो गया कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच में गैप हो गया। ये 20 नैनोमीटर का वाइड होता है। इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कंटेन एंजाइम मॉलिक्यूल दैट हेल्प और हैंडल ट्रांसमिशन, जो कि एक तरह से फ्लूइड हो सकता है, जंक्शंस भी हो सकता है, गैप जंक्शंस होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर कहाँ पे, आपके मसल्स फाइबर के ऊपर, जो कि रिसीव करते हैं सिग्नल को, है ना, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी करते हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा ना, ये आपके इसमें कंप्लीट देख सकते हैं आप, है ना, कि पोस्ट साइनेप्टिक इसके अंदर कहाँ पे होगा। ये समझ में आ गया दोस्तों डायग्राम। अब इसमें मसल टिश्यू, आपकी बॉडी में 3 तरह के मसल टिश्यू होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल टिश्यू और आपके स्मूथ मसल्स। इन तीनों में डिफरेंस इसके अंदर स्लाइटली पूरा बता रखा है कि स्केलेटल मसल पूरी बोन से जो अटैच है वो स्केलेटल मसल्स है। इनमें स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है, मतलब लाइनिंग दिखती है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल में है, और इनका फंक्शन है मूवमेंट करवाना। स्केलेटल आपकी जो जितने भी दिन के डे बाय फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फिंगर, ये जितने मूवमेंट देख रहे हो, ये स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स वो होती है जो ऑर्गन के नियर बाय, ऑर्गन की सराउंडिंग प्रेजेंट होती है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक में। इनमें नॉन स्ट्राइटेड कोई स्ट्रिप्स नहीं दिखती है, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इन दोनों मसल्स पे, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस विथ इन इंटरनल ऑर्गन के अंदर इस मूवमेंट कराती है। कार्डिक मसल्स जो कि वॉल ऑफ द हार्ट बनाती है, स्ट्रेटेड लाइक स्केलेटल मसल्स, और इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं होता, जो कि हार्ट के मूवमेंट कराती है। तो इसके बाद हम एक मसल्स की एक नॉर्मल एनाटॉमी देखेंगे कि मसल्स फाइबर दिखते किस है ना दोस्तों। तो इस वीडियो, इसमें आपको मैं थोड़ा और इजी वे में इसको क्लियरिफाई करता हूँ कि अगर आप डायग्राम देख रहे हैं कि इसके अंदर देखिए ये एक मसल्स का फाइबर है, स्केलेटल मसल्स है एक, है ना। तो इसके अंदर
एक सेकेंड दोस्तों होल्ड करना। चलिए, स्केलेटल मसल्स, ये आपकी एक मसल्स का क्या लिया आपने, क्रॉस सेक्शन, इसको बीच में से काटा हुआ है। इसकी कवरिंग एपी टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके हम कहते हैं एपिमाइसिन। अगर पर्टिकुलर आप मुझसे पूछेंगे किस कनेक्टिव टिश्यू की, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की है। इसको अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, तो इसमें बहुत सारे क्या पड़े हैं, बंडल पड़े हैं। क्या पड़े हैं दोस्तों, बंडल। इन बंडल को हम कहते हैं फेसिकल्स। क्या कहते हैं, फेसिकल्स। और इनकी कवरिंग को क्या कहते हैं, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की, जिसे हम कहते हैं पेरीमाइसिन। क्या कहेंगे दोस्तों, एपिमाइसिन। अंदर फेसिकल्स की कवरिंग को पेरीमाइसिन। और इस फेसिकल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे अलोंगेटेड मसल्स फाइबर पड़े हैं, है ना। क्या पड़े हैं दोस्तों, मसल्स फाइबर पड़े हैं। इन मसल्स फाइबर की कवरिंग को, इस कवरिंग को कहते हैं अपन एंडोमाइसिन। क्या कहेंगे, एंडोमाइसिन। ये एक मसल्स फाइबर को लंबे, ये बहुत सारे मसल्स फाइबर, इस मसल्स फाइबर को आप ये जूम करके देखिए, ये अगर आप जूम करके देखते हैं, इस मसल्स फाइबर में आपके ये मसल्स सेल है ना, ये मसल सेल्स के अंदर मसल्स फाइबर है। इस फाइबर के अंदर बहुत सारे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जिनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं, है ना, या मायोफाइबर्स कह सकते हैं। अब ये क्या आपका दोस्तों, मायोफाइबर, है ना, ये मसल्स फाइबर, इसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट है, जिनको मायोफाइबर या मायोफिलामेंट कहते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन के फिलामेंट को कहते हैं। देखो, मसल्स, मसल सेल्स में मसल्स फाइबर, जिसे मसल्स फाइबर के अंदर मसल्स फाइब्रिल है, मसल्स फाइब्रिल होता है, जिसे अपन मायोफाइबर्स कह सकते हैं या मायोफिलामेंट कह सकते हैं। इस मायोफिलामेंट में दो तरह की स्ट्रक्चर, मतलब कवरिंग होती है। देखो, जैसे नॉर्मल सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी होता है। तो इसके अंदर जो होता है, देखो ये होता है, यहाँ से दो जेड लाइन, आपको एक रेल के डब्बे जैसे अपीयरेंस होती है, ये आपको इस तरह से दिखता है ना। ये एक दो जेड लाइन के बीच में, ये इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम क्या कह दिया, सार्कोमियर कह दिया। इस सार्कोमियर के ऊपर तो रखा होता है आपके एक एक्टिन का फिलामेंट, और इसके बीच में पड़ा आपका दोस्तों मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट की थ्योरी से आपका क्या होता है, मसल्स मूवमेंट होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। क्योंकि जैसे कैल्शियम अंदर की तरफ आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा, कैल्शियम के ट्रोपोमायोसिन का बना हुआ एक प्रोटीन, जो कि 3 प्रोटीन से बनता है, ट्रोपोमायोसिन, वो क्या करता है कि इन एक्टिन और मायोसिन के मूवमेंट को करवाता है, जो इसके अंदर आगे देखेंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखो ये क्या है, मसल्स की आपकी फाइबर बंडल है, ये इसकी कवरिंग पेरीमाइसिन है, ये देखो ये इसकी कवरिंग में सार्कोलेमा है, मतलब जो साइटोप्लाज्म को सार्कोलेमा यानी सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग, और साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मा। सार्को यानी मसल सेल्स। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, अब अपन थ्योरी पार्ट पे फोकस करें कि किस तरह से क्या। देखो, सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप जैसे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे क्या आपकी सार्कोलेमा, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर। सार्कोप्लाज्मा उसका साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम सिक्रेट करता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आपके नेटवर्क प्रोटीन बनाने का काम करता है, मतलब मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, जो कि स्टोर और रिलीज करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कैल्शियम आयन स्टोर करता है, ये भी आपके कैल्शियम स्टोर करता है। मायोफाइब्रिल क्या है, जो कि लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ सार्कोप्लाज्म। सबसे ज्यादा सार्कोप्लाज्म में मैंने बताया ना, मसल्स फाइबर, मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे एलोंगेटेड थ्रेडेड लाइक क्या प्रेजेंट, आपके स्ट्रेटेड अपीयरेंस में मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं, जो कि दो टाइप के प्रोटीन बताए मैंने, थिन फिलामेंट एक्टिन होता है और थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है। ये एक्टिन और मायोसिन की फिलामेंट की थ्योरी से क्या होता है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्सेशन होती रहती है। सार्कोमियर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है, वो क्या कहलाती है, आपकी सार्कोमियर। अब जो मैंने बताया था मायोसिन, जो थिक फिलामेंट जो बीच में था, ये जो इस पे ये था आपका, इसमें डायग्राम में देखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जेड लाइन, आई लाइन, ए लाइन है क्या। तो इस डायग्राम से मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या है, कि ये जो दोस्तों देख रहे हो आपका, ये क्या है, जेड लाइन जो सार्कोमियर हो गया। अब इसके बीच में जो थिक प्रोटीन पड़ा हुआ है, ये वाला आपका, ये वाला प्रोटीन क्या है, इसके लेंथ को कहते हैं हम ए बेंड, और ये जो आपका इसके ऊपर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट, जिसको आई बेंड। तो अगर एक सार्को, अब ये वापस आई बेंड इधर आ गया और ये आधा आई बेंड इधर आ गया, तो अगर एक सार्कोमियर को कहेंगे तो आधा आई बेंड प्लस 1 ए बेंड प्लस आधा आई बेंड एक सार्कोमियर बनाता है। क्योंकि आप देखिए ना, आधा तो इधर आ रहा है, आधा इधर आ रहा है, इससे ये मायोसिन की फुल लेंथ को ए बेंड कहते हैं, इसकी लेंथ को, एक्टिन की लेंथ को आई बेंड कहते हैं, और ये आई बेंड हो गया। अब ये जो ए बेंड, तो क्या देख रहे हो कि ए बेंड के ऊपर एक्टिन का फिलामेंट आ रहा है,
तो इसका पर्सनल स्पेस तो रहा ही नहीं, क्योंकि इसका ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, आई वाला। तो इसके जो पर्सनल स्पेस को क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। क्योंकि जब भी आपने कभी बुक में पढ़ोगे तो कॉन्ट्रैक्शन के समय एच जोन क्या होता है, स्पेस कम हो जाता है। वही एच जोन क्या होता है कि मायोसिन का ये, पर उसका पर्सनल स्पेस है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो आप नोट्स में देख सकते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट है, ये आप समझ गए। थिन फिलामेंट को हम एक्टिन कहते हैं, ठीक है। ये जो कि ओवरलैप ये करता है आपका थिन फिलामेंट, ये मायोसिन उसको पकड़ पकड़ के खींचता है ना, एटीपी की जनरेट होता है। जेड डिस्क किसके बताया, जो कि एक बाउंड्री होती है सार्कोमेयर की। चलिए उसके बाद हमने देखा था एम लाइन, इसके बीच में ये एक एम लाइन होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की होती है इन दोनों के बीच में, इसका कोई इतना उपयोग नहीं है। एच जोन क्या है कि जो कि थिक पोर्शन है फिलामेंट्स मायोसिन का, है ना, मायोसिन का जो एच जोन होता है। क्रॉस ब्रिज उसे कहते हैं कि जब मायोसिन अपनी जो छोटे छोटे फिलामेंट देख रहे हो ना, जब भी एक्टिन को पकड़ता है तो ये बना लेता है आपका दोस्तों क्रॉस ब्रिज, इसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं। दीज आर प्रोजेक्शन ऑफ मायोसिन, मायोसिन के प्रोजेक्शन हेड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द थिक फिलामेंट एंड अटैच टू द एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इसके प्रोजेक्शन इसको पकड़ लेते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए योगदान है, कैल्शियम आयन, ट्रोपोनिन, ये इसी के अंदर के बने होते हैं, क्योंकि एक्टिन भी बहुत सारे प्रोटीन से बना, मतलब प्रीकर्सर बहुत होते हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की पूरी कहानी होती है। पहले तो सबसे पहले नर्व इंपल्स आएगा, फिर इसके बाद एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, फिर वहाँ पे उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, फिर वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आता है तो वहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं सेल्स पे, उसके द्वारा सोडियम आयन इन्फ्लेक्स होने लग जाता है, सोडियम के द्वारा फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पड़ा वो रिलीज होने लग जाता है। अब कैल्शियम आयन रिलीज हुआ, कैल्शियम आयन की बाइंडिंग हुई ट्रोपोनिन प्रोटीन से, ट्रोपोनिन जो होता है फिर वहाँ से ट्रोपोमाइसिन मूवमेंट किया जो कि मायोसिन का प्रीकर्सर होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो अनकवरिंग कर देता है मायोसिन की बाइंडिंग को, क्योंकि पहले अगर कैल्शियम आयन नहीं आएगा तो ट्रोपोमाइसिन क्या होता है कि मायोसिन को कवर करके रखता है ताकि एक्टिन उसे पकड़ नहीं ले, पर जैसे कैल्शियम आयन आया तो उसकी अनकवरिंग की, क्रॉस ब्रिज बनाया और मायोसिन ने एक्टिन को पकड़ पकड़ के ऐसे खींचता है ना, जैसे अगर ये है ना, अगर आपका ये एक्टिन है और ये मायोसिन है तो इसको पकड़ के पीछे करता तो ये क्या कहलाता है, पावर स्ट्रोक कहलाता है ना, ठीक है। चेंजेस को पुलिंग करने को पावर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट वापस रिलीज ऑफ एडीपी की हाइड्रोलाइज होती है और ये डी अटैचमेंट होकर वापस मूवमेंट कंटिन्यू चलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने पूरा आपकी मसल्स के एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, जिसके अंदर किस तरह से वो मूवमेंट करता है और किस तरह से वो आपका फंक्शनिंग करता है, जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल देख ली। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों मसल्स का ओरिजिन, जो मसल्स इंपॉर्टेंट है कि इंसरेशन ओरिजिन कहाँ से होता है और उसके फंक्शन क्या है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई और आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप इसमें क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।